बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बेलाम और उसके साथ जो लफ्ज़ बनते हैं उनके मतलब आपको बताएंगे। जैसे कि हमने पहले मशकों में आपको पहला लफ्ज़ जो है वो आपको अरबी स्टाइल का थोड़ा सा बताया था कि उसमें अरबी और उर्दू में फ़र्क क्या होता है। इसी तरह से जब हम लाम के साथ कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे, बेलाम लिख लें, उसको हम ऐसे लंबा कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे बल्ला होता है या पल्ला होता है। इस तरह से हम लफ्ज़ को लंबा कर सकते हैं। जैसे प्लान लफ्ज़ लिखता है, प्लाट लिखा होता है, तो इस तरह से ये लफ्ज़ लंबा हो सकता है, लेकिन उर्दू में नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर इसको हमने पूरी तख्ती करना है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको जब हम उर्दू में लिखेंगे तो उसके लिए हमें ये जो थोड़ा सा स्टाइल है वो बदलना पड़ेगा। इसके लिए जब भी हम ये बेलाम लिखेंगे तो ये ऊंचा होना चाहिए और लाम आपका नीचा होना चाहिए, इधर से बिल्कुल सीधा। ये टेढ़ा नहीं लिखा जाता है, अरबी में ये इसका अलिफ टेढ़ा होता है। ये इस तरीके से, इसी तरह से ये बेलाम बे, जैसे कि बलब लफ्ज़ लिखा होता है। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें जो लफ्ज़ है वो ऊपर से नीचे को आ रहा है। इस तरह से ये ऊपर, ये नीचे, नीचे इस तरीके से आ रहा है, बराबर नहीं है। अरबी में ये बराबर चले जाते हैं, उर्दू में ये बराबर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे को लफ्ज़ आएंगे आपके। इस तरह से बेलाम जीम का। इसी तरह से अगर हम इसको अलग से देखेंगे तो ये लाम जीम लज जो हमने पहले लिखा था उसी तरीके से है, लेकिन ये ऊपर से नीचे को इसी तरह से आएंगे। इसी तरह से बे लाम दाल, ब्लड लफ्ज़ या ब्लड लफ्ज़ जैसे होता है। बिल्डिंग भी इसी तरह से लिखा जाता है। तो ये इसका बे ऊपर, ये वाला नीचे वाला हिस्सा इसका इकट्ठा होगा, लेकिन इसका बे जो है वो ऊंचा लिखा जाएगा। इसी तरह से ये पिलर भी इसी तरीके से ऊपर से नीचे, ये लाइन के ऊपर रहेगा, इसका रे लाइन से नीचे नहीं जाएगा, इस तरीके से। इसी तरह से प्लस लफ्ज़ जब लिखा जाता है तो वो भी इसी तरह से, अगर आपने सीन बड़ा करना है तो आप इसका बड़ा सीन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से स्वाद के लिए उसका उसी वही तरीका है कि पहला लफ्ज़ ऊंचा होगा, दूसरा नीचा, चौथा उससे नीचे। इस तरह से उर्दू ऊपर से नीचे को आती है। तो इसी तरह से आपने लाम को तोई के साथ, बेलाम आइन जैसे कि बलग लिखा होता है, तो इसी तरीके से बेलाम और फे लफ बलफ से लफ्ज़ लिखा होता है। तो आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके जो लाम हैं उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऊपर को। तो इस तरीके से जैसे कि लिखा गया हुआ है, प्लस जगह के हिसाब से आप इसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन इसको इससे छोटा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए जगह तो बड़ी थोड़ी थी। लेकिन हमने थोड़ा सा कोशिश की हुई है कि इसको हम ज़्यादा लंबा ना लेके जाएं, लेकिन आप इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करें। अगर तो जगह है तो फिर तो हम इसको लाम को इसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आपका लाम जो है वो शो हो सकता है। लेकिन इसे छोटा करेंगे तो आपका वो लाम क्लियर नज़र नहीं आएगा। इसी तरह से आपने जब इसका काफ के साथ जोड़ना है तो इसी तरह से ही ऊपर से नीचे को लफ्ज़ लेके या आपका दूसरा काफ, जैसे पलक लफ्ज़ लिखा होता है वो इसी तरह से ये पे लाम काफ पलक, ये नीचे से बराबर है लेकिन ये ऊंचा होना चाहिए आपका। बे लाम लाम बलल। इसी तरह से बे लाम मीम बलम।
जैसे प्रॉब्लम लफ्ज़ लिखा होता है उसी तरीके से इसको आपने उसको लिख लेना है। इसी तरह से ये नून के साथ जब बनेगा तो वही सेम चीज़ बनेगी। लाम उस तरह से ऊपर से नीचे को आएगा। इस तरह से लाम वाव के साथ, जैसे पलवामा लफ्ज़ लिखा होता है या बिलो लिखा होता है, इस तरीके से बलोर लिखा होता है। ये बल्ला लफ्ज़ बल्ला लफ्ज़ इसी तरह से ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और जब हम इसको ली लिखेंगे बिल्कुल सीधा नीचे को जा रहा है, इसको हम आगे नहीं लेके जा सकते इस तरह से। अगर तो आपका जो लफ्ज़ है वो बिली लफ्ज़ का ली इस तरह से आगे चला गया तो आपका वो स्टाइल गलत हो जाना है। ये बिल्कुल सीधा आपने इसको लेके जाना है। इसी तरह से लाम को जब उठाएंगे इसी तरह से ऊपर जाएगा, फिर उसको नीचे को लेके आएंगे। जैसे कि बिल्ले लिखा होता है, पले लिखा होता है, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो ये जो तरीक़ाकार आपको बताया गया हुआ है लफ्ज़ों को लिखने का, उसमें अगला हमारा सेकंड वाला लफ्ज़ उसी तरह से ही है। फर्स्ट वाला लफ्ज़ हमारे जो है वो बदले। इसमें लाम है तो लाम को जब भी आपने लिखना है तो उसको आपने यहाँ से ये देखें सीधा लिखना है, उसको हमने अलहदा करके नहीं लिखना, लफ्ज़ को आगे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि ये ऊपर से नीचे को जिस तरह से लफ्ज़ बनते हैं उसी तरह से हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने लाम वाली तख्ती लिखी थी, सिर्फ हमने पहला लफ्ज़ के साथ जोड़ना है। तो अगर हम अगला लफ्ज़ जब जोड़ेंगे, अगर इसके बे की जगह हमने जीम लिखना है तो हम उसी तरह से ये सिर्फ जीम यहाँ से बदलेंगे, बाकी अगले लफ्ज़ हमारे जो होंगे वो उसी तरह से हम लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे ये चले लफ्ज़ लिखा है भले की तरह ये, लेकिन यहाँ पे अब चे आ गया, लेकिन अगला लफ्ज़ उसी तरह से लिखा जाएगा। तो इसी तरह से ये जितने लफ्ज़ भी बने हैं ये इसी रो के मुताबिक चलते जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है। तो इंशाअल्लाह हम अगली मशक में आपको दूसरे लफ्ज़ों के बारे में तफसीलन बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम।